हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग नागपुरी में जितनी भी कविताएं हैं, शिष्ट कथाएं हैं, गीत हैं, उनके राइटर के नाम को याद करने की कोशिश करेंगे, वो भी आसान तरीक़ों से, ताकि हम लोग को एग्ज़ाम में कभी भी अगर राइटर का नाम पूछे तो हम लोग को कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट राइटर का नाम है सीडीसी, जो जागा जागा कविता को लिखे हैं। जागा जागा, सीडीसी का पूरा नाम क्या है? चंद्रदेव सिंह। चंद्रदेव सिंह। तो जागा जागा चैप्टर है, जागा जागा की यानी कि जगाने की कोशिश किया गया है इसमें लोगों को। तो सीडीसी चंद्रदेव, तो इस तरह से कनेक्ट कर लीजिए कि लोग जागते कब हैं? लोग जागते तब हैं जब चंद्र भगवान यानी कि चंद्रदेव जो है, चांद जो है छिप जाता है, यानी कि सूरज जो है निकलने के बाद लोग जाग जाते हैं। भोर होने के बाद जाग जाते हैं। तो भोर होने के बाद क्या होता है? चांद छुप जाता है। चंद्रदेव इनका पूरा नाम है। तो चांद क्या होता है? छिप जाने के बाद लोग जाग जाते हैं। जागा जागा ये चैप्टर का नाम है। तो चंद्रदेव छिपते हैं यानी कि सूर्यदेव आते हैं। इस तरह से आप कनेक्ट कर लीजिए। तो जागा जागा चैप्टर चंद्रदेव के द्वारा लिखा गया है। जागा जागा चैप्टर चंद्रदेव के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हम लोग का है बिरसा तोर याद में। बिरसा तोर याद में, तो बिरसा तोर याद में लिखा गया है क्षितिज कुमार राय के द्वारा। किनके द्वारा? क्षितिज कुमार राय के द्वारा। कैसे हम लोग याद करेंगे? बिरसा तोर याद में क्षितिज का मतलब पहले समझ लेते हैं क्या होता है। क्षितिज का मतलब होता है ऐसा जगह, मतलब कि धरती के निकट, यानी कि जहाँ पे आसमान और धरती दोनों ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों सटा हुआ है। यानी कि क्षितिज का मतलब इस तरह से कनेक्ट कीजिए कि क्षितिज का मतलब धरातल। तो बिरसा तोर याद में क्या हो गया है? धरातल पे हम लोग आ गए हैं। धरातल पे यानी कि नीचे आ चुके हैं, ज़मीन पे आ गए हैं, क्षितिज में आ गए हैं। बिरसा तोर याद में हम लोग क्षितिज में है। क्षितिज में है यानी कि नीचे हैं, सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, क्षितिज पर लेटे हुए हैं। बिरसा तोर याद में क्षितिज में लेटे हुए हैं। बिरसा तोर याद में क्षितिज में लेटे हुए हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। बिरसा तोर याद में क्षितिज कुमार राय, क्षितिज में लेटे हुए यानी कि क्षितिज कुमार राय। तो आप दूसरे तरीक़े से भी याद कर सकते हैं, बस आपको याद होना चाहिए। ऐसे तो पढ़ते पढ़ते सभी को याद ही हो जाएगा राइटर का नाम, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फिर भी हम लोग एग्ज़ाम टाइम में कन्फ्यूजन ना हो कि राइटर कौन सा चैप्टर का कौन सा है, इसलिए कुछ कनेक्ट करके याद करना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं नागपुरक भाईमन। नागपुरक भाईमन को लिखा कौन है? लिखे हैं भीम महतो। तो नागपुरक भाईमन को भीम महतो लिखे हैं। कैसे याद करेंगे? नागपुर का जो भाईमन है वो बहुत क्या होते हैं? बलशाली होते हैं। ऐसे मतलब सोचना है, कहीं कहीं आपको जब कनेक्ट करने के कुछ मिलेगा नहीं तो आपको इमेजिन करना है, फॉल्स स्टोरी बना लेना है ताकि याद रहे। तो नागपुरक भाईमन को लिखे हैं भीम महतो। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं नागपुर के भाईमन बहुत ज़्यादा खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, जिनके चलते उनका जो भुजाएं हैं, बाहुबल है, बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो यानी कि भीम के जैसा शरीर बना चुके हैं वो मेहनत करके। नागपुर भाईमन क्या किए हैं? मेहनत करके भीम के जैसा शरीर बना चुके हैं। भीम महतो, नागपुर के भाईमन अपना शरीर बलिष्ठ कर लिए हैं मेहनत करके, यानी कि भीम के जैसा कर लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जेठ मास अति। जेठ मास अति, इस कविता को कौन लिखे हैं? इस कविता को लिखे हैं भरत नायक। तो जेठ मास क्या होता है? गर्मी का दिन होता है। जेठ मास अति क्या होता है? भयानक होता है। क्या होता है? भयानक। तो भयानक होता है, तो आप इस तरह से कनेक्ट कर लीजिए कि भयानक होता है यानी कि भरत नायक, भयानक नायक, भरत नायक। जेठ मास अति भयानक, यानी कि भ से भरत हो गया और नायक यानी कि भयानक। नक आ रहा है ना, न और क, न आ रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन जब आपके सामने रहेगा तो आप तुरंत इसको आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि अच्छा जेठ मास अति भरत नायक, जेठ मास अति भरत नायक। ठीक है, 2-3 बार बोलिएगा और फिर भयानक से कनेक्ट कर लीजिएगा। जेठ मास में क्या होता है भाई? बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, यानी कि बहुत ज़्यादा भयानक होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तुलसी और कैक्टस। तो तुलसी और कैक्टस जो कविता है लिखा गया है धीरेन्द्र प्रवाही के द्वारा।
यानी कि यहाँ पे कर लीजिए धनेंद्र, धनेंद्र, धनेंद्र यानी कि धन से रिलेट कर लीजिए। तो तुलसी और कैक्टस, जिनके आंगन में तुलसी होता है, तुलसी का पूजा किया जाता है, तुलसी का यानी समृद्धि का प्रतीक है एक तरह से। तो समृद्धि यानी कि जिनके घर में तुलसी का स्वागत किया जाता है, कह सकते हैं तुलसी का आदर किया जाता है, उनके घर में धन का कभी कमी नहीं होता है, धन का प्रवाह होते रहता है, धन का प्रवाह होते रहता है। धनेंद्र, धनेंद्र कर लीजिए। तो तुलसी और कैक्टस, तुलसी और कैक्टस चैप्टर यानी कि तुलसी जिनके आंगन में रहेगा धन का प्रवाह होते रहेगा। नेक्स्ट हमारा है तोर बेत्रा में, तोर बेत्रा में लिखा गया है किनके द्वारा? गिरिधारी राम घुंजू यानी जिनको गिरिराज भी बोलते हैं। याद कैसे करेंगे? बेत्रा में, तोर बेत्रा में क्या हुआ? एक आदमी था, बेत्रा में जाकर गिर गया, इस तरह से हम लोग याद करेंगे। तोर बेत्रा में गिर गेली, तोर बेत्रा में क्या कर ली? गिर गेली। तो गिर गेली, गिर से यानी कि तुरंत याद आएगा कि बेत्रा में गिरे हैं, यानी कि गिरधारी राम घुंजू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नावा सालक नावा गीत। नेक्स्ट क्या है? नावा सालक नावा गीत यानी कि नया साल है, नया गीत है। तो क्या है? बसंत बहार है। इस तरह से आप कनेक्ट कर लीजिए कि नया साल आया है, बसंत का मौसम है, बसंत पंचमी हम लोग मनाते हैं, सरस्वती पूजा मनाते हैं, यानी कि बसंती, नया सालक नया गीत, बसंती, बसंत का त्यौहार हो गया, बसंत पंचमी हो गया, बसंत का माहौल हो गया, इस तरह से कर सकते हैं बसंत ऋतु का। तो नावा सालक नावा गीत, कुमारी बसंती, याद आना ही आना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं गांव कर सांझ, गांव कर सांझ, गांव कर सांझ लिखा गया है किनके द्वारा? रविंद्रनाथ राम के द्वारा। गांव कर सांझ, तो गांव कर सांझ जब होता है, गांव कर सांझ यानी सांझ होता है तो क्या होता है? यानी कि सूर्य अस्त होता है। क्या होता है? सूर्य अस्त होता है। सांझ में क्या होगा? सूर्य अस्त होगा। तो यहाँ पे रवि लिखा हुआ है, तो रवि का मतलब क्या होता है? रवि का मतलब होता है सूर्य, और इंद्र लिखा हुआ है ना, तो यहाँ इंड कर लीजिए, इंड, रवि इंड, रविंद्र है। तो थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए गांव कर सांझ, सांझ क्या होता है? तो क्या रवि का इंड होता है, मतलब सूर्य अस्त होता है, तो रविंद्र। तो ऑप्शन में आपको देखने पे पता चल जाएगा कि अच्छा रविंद्र है ना, तो हम लोग इस तरह से याद किए थे। तो पांडे रविंद्रनाथ राम होगा, ऑप्शन से आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो गांव कर सांझ लिखे कौन है? रविंद्र लिखे हैं, रवि इंद्र, इंड यानी कि रविंद्र, पांडे रविंद्रनाथ राम। नेक्स्ट देख लेते हैं मुलुक भारत। तो मुलुक भारत किनके द्वारा लिखा गया है? अजीज अंसारी के द्वारा लिखा गया है। तो हम लोग का जो मुल्क भारत है, भारत मुल्क है, वो क्या है? खुद एक अजीज है, अजीज है। अजीज का मतलब जो यूनिक हो, तो हमारा भारत भी क्या है? यूनिक है, यूनिक देश है। तो यहाँ पे भी तरह तरह के लोग, अजीज लोग रहते हैं, यूनिक लोग रहते हैं, अजीज अंसारी। मुल्क भारत किनके द्वारा लिखा गया है? अजीज अंसारी के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं जगत जननी। तो जगत जननी कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि नागपुरी जो ग्रामर है या नागपुरी जितने भी पुस्तक है, सारे में संपादक कर्ता जो है ज़्यादातर शकुंतला मिश्र मिलते हैं और उमेश नंद तिवारी मिलते हैं। तो जगत जननी इनको बोला गया है, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जगत जननी कौन है? शकुंतला मिश्र जी है। जगत जननी कौन है? शकुंतला मिश्र जी हैं, क्योंकि नागपुरी का ये फेमस संपादक करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अब गीत में आते हैं। कविता तो 10 ठो था जो हम लोग देख चुके हैं। जागा जागा किनके द्वारा लिखा गया है? तो जागा जागा कब जागा जाता है? जब चंद्रदेव चले जाते हैं, यानी कि CD सिंह। बिरसा तोर याद में लेटे रहते हैं, कहाँ पे? क्षितिज में लेटे रहते हैं। नागपुरक भाईमन, नागपुरक भाईमन क्या हुए हैं? मेहनत करके अपना शरीर को बलिष्ठ कर लिए हैं, भीम के जैसा शरीर बना लिए हैं, भीम महतो। जेठ मास अति भयानक होता है, यानी कि भरत नायक। तुलसी और कैक्टस, जिनके घर में तुलसी होता है उनके घर में धन का प्रवाह होते रहता है, धरेंद्र प्रवाही। नेक्स्ट देख लेते हैं तोर बेत्रा में। तोर बेत्रा में क्या हो गया? गिरगिली यानी कि गिरधारी राम घुंजू गिरिराज। नावा सालक नावा गीत, नावा सालक है तो बसंत बहार आया है, यानी कि कुमारी बसंती। गांव कर सांझ, तो गांव कर सांझ कब होता है? तो सांझ होता है जब रवि का इंद हो जाता है, यानी कि रविंद्र।
ऐसे तो संधि विच्छेद ये गलत है ना, रवि जोड़ इंद्र होता है, लेकिन यहाँ पे रवि जोड़ इंड कर दिए हैं, यानी कि रवि का इंड हो गया है। पांडे रविंद्रनाथ राम। नेक्स्ट देखेंगे मुल्क भारत। मुल्क भारत यानी कि मुल्क भारत में अजीज किस्म के लोग रहते हैं, अजीज अंसारी। नेक्स्ट देखेंगे जगत जननी। जगत जननी कौन है? शकुंतला मिश्र जी हैं, हमारे नागपुरी समाज के। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब गीत में हम लोग आते हैं। गीत, तो गीत में सबसे पहले कौन है? पोडिलो बरखा ऋतु। पोडिलो बरखा ऋतु। पोडिलो का मतलब क्या होता है? आना होता है, आप लोग को पता होगा। पोडिलो बरखा ऋतु यानी कि बरखा ऋतु आ गया। तो आ गया तो यहाँ पे लिखे कौन है पोडिलो बरखा ऋतु को? रघुनाथ नृपति। तो कैसे याद करेंगे? रघुनाथ नृपति कौन थे? तो पोडिलो बरखा ऋतु कि आने से, यानी कि बरखा ऋतु के आने से सब लोग क्या होते हैं? सब लोग खुशहाल हो जाते हैं, खुशी मनाते हैं, क्योंकि यो बरसात यानी कि पानी गिरता है तो खेती होगा, यानी कि सब लोग समृद्ध होंगे और खेती करके लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। नृपति का मतलब होता है राजा। नृपति का होता है, नृपति का मतलब होता है राजा। और रघुनाथ जी खुद नागपुर के राजा थे, 50वें राजा थे। तो पोडिलो बरखा ऋतु के आने से सभी लोग खुश होते हैं, किसान तो खुश होते हैं, साथ साथ राजा भी खुश होते हैं। तो राजा कौन थे? रघुनाथ नृपति थे। इसका अच्छा ट्रिक नहीं हो रहा था, कनेक्ट नहीं करने, मतलब आप लोग खुद से भी दूसरे जो आप लोग के माइंड में एट ए टाइम आएगा उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। छोड़ू कपटी माया। तो अच्छा, पहले इसमें क्या हुआ कि पोडिलो बरखा ऋतु को लिखे हैं रघुनाथ नृपति। तो पोडिलो बरखा ऋतु को आने से क्या होता है? किसान और राजा, किसान राजा रंग सभी लोग खुश होते हैं, यानी कि रघुनाथ नृपति। और रघुनाथ खुद भी क्या थे? नृपति थे। रघुनाथ राम भगवान को बोला जाता है, वो खुद भी एक राजा थे। तो ऐसे कह सकते हैं कि पोडिलो बरखा ऋतु को आने से राम भगवान भी खुश हुए, यानी कि सभी लोग खुश हुए, राजा खुश हुए, किसान खुश हुए, सभी लोग खुश हुए। छोड़ू कपटी माया। छोड़ू कपटी माया ये कौन बताया है? कौन ये गीतकार कौन है? गीतकार है बरजू-राम। कौन है? बरजू-राम। तो बरजू-राम क्या बोलते हैं? छोड़ू कपटी माया। तो आप लोग जानते होंगे कि बरजू-राम क्या है? एक भक्ति कवि है या गीतकार है, जो भी आप बोल सकते हैं ना। ये भक्ति गीतकार है। इनका बहुत सारा ऐसा कविता है या गीत है जो भक्ति के ऊपर है। तो ये हमेशा बताते हैं, लोगों को समझाते हैं। यह पुजारी भी रह चुके हैं। गुमला के जो मंदिर है, महामाया का जो मंदिर है, उनका ये पुजारी भी थे। तो ये हमेशा बताते हैं कि छोड़ू कपटी माया, मतलब कि कपट माया को छोड़िए। ये हमेशा बताते हैं। कौन बताते हैं? बरजू-राम। कौन बताते हैं? बरजू-राम बताते हैं। छोड़ू कपटी माया कौन बताएंगे? बरजू-राम। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो पुजारी हैं बरजू-राम बताते हैं छोड़ू कपटी माया। कौन बताते हैं? बरजू-राम बताते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्राणी पापी प्राण छूटे नहीं झटके। अच्छा, इसमें भी कनेक्ट करना पड़ेगा आपको ना। पापी प्राण जो दुष्ट आत्मा होता है, पापी प्राण होता है, छूटे नहीं झटके, मतलब कि जल्दी से छूटता भी नहीं है, उसका प्राण भी नहीं छूटता है जल्दी। पापी का प्राण भी जल्दी नहीं छूटता है। इस बात को कौन बताएंगे? साधु महात्मा बताएंगे इस बात को, यानी कि महंत लोग बताएंगे इस बात को। पापी प्राण छूटे नहीं झटके कौन बताएंगे? तो महंत घासी बताएंगे। कौन बताएंगे? महंत बताएंगे। जो बहुत बड़े साधु होते हैं, महंत होते हैं, वही बता सकते हैं कि पापी का प्राण जो है जल्दी छूटता नहीं है। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं, पापी प्राण छूटे नहीं झटके। और छोड़ू कपटी माया कौन बताएंगे? माया यानी कि महामाया। महामाया मंदिर कहाँ है? गुमला के हापामुनी गांव में है महामाया मंदिर। तो छोड़ू कपटी माया, तो माया के पुजारी, महामाया मंदिर के पुजारी कौन थे? बरजू-राम थे। आप लोगों को ऐसे भी जीके में पढ़ना है। तो बरजू-राम जो है वो महामाया मंदिर के पुजारी थे। तो छोड़ू कपटी माया, बरजू-राम याद आना चाहिए तुरंत। पापी प्राण छूटे नहीं झटके। पापी प्राण छूटे नहीं झटके ये कौन बताएंगे? महंत बताएंगे। महंत कौन है? घासीराम है, घासी जी है। घासीराम नहीं, घासीराम अलग राइटर है, महंत घासी अलग है, इसलिए आप लोग गलत मत कीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे ठहरू दाता दिगंबर। चैप्टर का नाम है ठहरू
दाता दिगंबर, मतलब ये गीत है। तो इन लिखे कौन है? घासीराम। इसको कैसे याद करेंगे? ठहरू दाता दिगंबर। आप दूसरे रास्ते समझ जाइए, ये घास वाला रास्ता है, इसमें फूल बिछा हुआ है, घास बिछा हुआ है, इस घास के रास्ते पर चलिए ना। दाता दिगंबर को क्या बोला जा रहा है कि घासीराम, यानी कि घास के रास्ते पे आप चले। ठहरू दाता दिगंबर, ठहरू, ठहरू मतलब रुकू, इधर से चलूँ, घास के रास्ते पर चलूँ। ठहरू दाता दिगंबर, घास वाला रास्ता पे चलिए ना। तो घासीराम, ठहरू दाता दिगंबर, आपको सोचना ही वही है ताकि तुरंत याद आए। ठहरू दाता दिगंबर, आपको क्या याद आना चाहिए? घास के रास्ता पर चलिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, उमड़ी गगन घन घमंड। उमड़ी गगन घन घमंड। उमड़ी गगन घन घमंड लिखा गया किनके द्वारा? कवि कंचन के द्वारा लिखा गया है। कवि कंचन, कंचन जी के द्वारा लिखा हुआ है। तो इसमें कैसे याद करेंगे? घन घमंड मतलब कि कह सकते हैं, घमंड का मतलब क्या होता है? घमंडी लोग जो होते हैं, जो घमंडी स्वभाव के होते हैं। तो यहाँ पे याद करने के लिए कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा कि एक लड़की थी, उसका नाम कंचन था, और वो क्या थी? बहुत ज़्यादा घमंडी थी। कंचन नाम की लड़की बहुत ज़्यादा घमंडी थी। ऐसा मतलब रियल में नहीं है ना, आपको याद करना है। बस कुछ ऐसा बना लीजिए, दिमाग में सोच लीजिए, ताकि जैसे ही ये गीत को पढ़े, इसका राइटर, गीतकार का नाम अगर पूछा जाए तो तुरंत याद आ जाए। उमड़ी गगन घन घमंड, तो घमंड कौन है? कंचन है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इसका अच्छा तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्जुन कहत बियारी। अर्जुन कहत बियारी। तो अर्जुन, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अर्जुन कहत बियारी। तो अर्जुन किनके शिष्य थे? तो हम लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के शिष्य थे अर्जुन, मित्र थे, शिष्य थे, जो भी कहिए। तो अर्जुन कहत बियारी किनके शिष्य थे? कृष्ण भगवान के थे, विष्णु भगवान के थे। अब विष्णु भगवान का नाम क्या है? नारायण भी बोलते हैं, नारायण तिवारी। ऐसे भी अर्जुन कहत बियारी, जग निवास नारायण तिवारी। तो ये इसमें तुका भी मिल रहा है, कहत बियारी तिवारी, बियारी तियारी ना, बियारी तिवारी, इस तरह से। तो अर्जुन कहत बियारी नारायण तिवारी, और अर्जुन कहते ही नारायण, याद आना चाहिए, नारायण यानी कि विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान। नेक्स्ट देख लेते हैं, सनवत 65 साल। अब सनवत कौन सा साल हो गया? 65 साल, यानी 65 साल हुआ है। तो लिखा कौन है? दिगपाल राम देवघरिया। दिगपाल राम देवघरिया, सनवत 65 साल, यानी कि इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करने का तरीका इसमें है कि 65 साल हो गया है ना। एक आदमी, जो बूढ़ी माँ है, वो क्या बोल रही है कि हे भगवान, अब तो 65 साल हो गया है ना, आप हमारे घर देवघरिया ना कब आएंगे? दिगपाल राम भगवान को याद करके बोल रही हैं कि राम घर कब आएंगे? अब ना 65 साल हो चुका है। सनवत 65 साल, दिगपाल राम देवघरिया, मतलब राम भगवान को बुला रही है कि राम जो भगवान है, देव है, वो घर कब आएंगे, कब आइएगा भगवान ना। दिगपाल राम देवघरिया, सनवत 65 साल कौन लिखा है? दिगपाल राम देवघरिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, कड़की उठलक तलवारी। अब लिखा गया है किनके द्वारा? प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है? प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। तो कड़की उठलक तलवारी, तलवारी को मतलब यानी कि तुरंत उठा लिए, फुर्ती से उठा लिए, यानी कि फूल के समान उठा लिए। कड़की उठलक तलवारी, कड़की उठलक तलवारी का मतलब क्या हो गया कि तुरंत से झट से उठा लिए, यानी कि फूल के जैसा उठा लिए। आपको ऐसा सोचना है कि कड़की उठलक तलवारी यानी कि फूल के जैसा उठा लिए, यानी फूल यानी कि प्रफुल्ल कुमार, फूल जैसे ही याद आएगा प्रफुल्ल हो जाएगा। तो कड़की उठलक तलवारी, फूल के जैसा उठा लिए, उठलक मतलब उठा लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, सावन घटा। अब सावन घटा जब छाएगा तो क्या होगा? सावन घटा तो जब छाएगा तो नईमुद्दीन मिर्दाहा, लिखा गया है नईमुद्दीन। तो सावन घटा जब छाता है तो क्या होता है? छोटे छोटे पौधे होते हैं जो मरने वाले होते हैं पानी के बिना, गर्मी से। लेकिन जब सावन घटा छाता है तो वो क्या होता है? उसमें नईमुद्दीन मतलब कि नया उदीन होता है, उसमें नया फिर से उसमें
पत्ती फूल निकलने लगते हैं, कली निकलने लगता है। सावन घटा जब छाता है तो नई उदीन हो जाता है, मतलब फिर से उदीन होने लगता है, फिर से बढ़ने लगता है, खिलने लगता है। सावन घटा छाने से नई उदीन मतलब मरा हुआ जीव भी जीव में जान आ जाता है। इस तरह से सोच सकते हैं, सावन घटा नईमुद्दीन मिर्दाहा। नईमुद्दीन बस से याद आएगा तो मिर्दाहा तो जान ही रहे, नईमुद्दीन मिर्दाहा है। अब नेक्स्ट हमारा है आज़ादी खातिर। आज़ादी खातिर, आज़ादी खातिर तो अपना जान गंवा दिए बहुत बड़े बड़े जो वीर शहीद हुए, बहुत बड़े बड़े जो क्रांतिकारी हुए, जैसे कि रणविजयनाथ सहदेव, ये हमारे राजा थे। या फिर कह सकते हैं कि हम लोग जीके पढ़े हैं, उसमें बहुत सारे क्रांतिकारी लोगों का नाम दिया हुआ था, तो रणविजयनाथ सहदेव भी वहाँ भी थे। तो आज़ादी खातिर क्या होता है, रण में विजय होना पड़ता है। इस तरह से हम लोग याद करेंगे, आज़ादी खातिर क्या करना पड़ता है, रण में विजय होना पड़ता है। रण में आज़ादी खातिर रण में विजय होना पड़ेगा, तो रणविजयनाथ सहदेव। इस तरह से अब देख लेते, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो पोड़िलो बरखा ऋतु, पोड़िलो बरखा ऋतु किनके द्वारा लिखा गया है, रघुनाथ नृपति। पोड़िलो मतलब होता है आना, पोड़िलो का मतलब क्या होता है, आना। तो पोड़िलो का मतलब हो गया आना। तो बरखा ऋतु को आने से क्या होता है, राजा, रंग, किसान सब खुश होते हैं, नृपति खुश होते हैं ना, रघुनाथ नृपति। छोड़ू कपटी माया, छोड़ू कपटी माया कौन बताया है, बरजूराम। माया यानी महामाया मंदिर के जो पुजारी थे, बरजूराम। पापी प्राण छूटे नहीं झटके, ये कौन बताया है, महंत घासीराम बताया है। ठहरू दाता दिगंबर, घास पे चलू यानी घासीराम। उमड़ी गगन घन घमंड, घमंड है यानी कि कौन है, कंचन है। नेक्स्ट देखेंगे, अर्जुन कहत बिहारी, अर्जुन कहत बिहारी यानी कि अर्जुन नारायण तिवारी, अर्जुन कहत बिहारी नारायण तिवारी। सनवत 65 साल, सनवत 65 साल आ गया। अब कब आएंगे, राम भगवान को बोला जा रहा है कि कब आएंगे आप देवघर, या मतलब देवघर कब आएंगे यानी कि अपने घर कब आएंगे। सनवत 65 साल ना, राम देवघरिया। कड़की उठलक तलवारी, तलवार ऐसा उठा जैसा का फूल हो, फूल के समान उठा लिए यानी कि प्रफुल्ल कुमार राय। सावन घटा, सावन घटता है तो क्या होता है, नईमुद्दीन हो, मतलब कि नया नया उदीन होता है, तो नईमुद्दीन मिर्दाहा। आज़ादी खातिर क्या होता है, रण में विजय करना पड़ता है, रणविजयनाथ सहदेव। अब हम लोग देखेंगे शिष्ट कथाएँ। शिष्ट कथाएँ का कौन कौन से राइटर हैं देख लेते हैं। एक चकता रौद, सबसे पहले कौन सा है, एक चकता रौद, लिखा गया है प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा। तो एक चकता रौद, ऐसा सोचते हैं हम लोग कि एक चकता रौद जब किसी भी फूल पे पड़ता है प्रफुल्ल हो उठता है, मतलब कि खिल उठता है। प्रफुल्ल मतलब खिलना, खुश होना, प्रफुल्ल होना। तो एक चकता रौद जिस पे भी पड़ेगा, मान लीजिए कि ठंडा का समय है, और इस चैप्टर में भी बताया गया है ना कि एक चकता रौद जिस पे पड़ता है वो क्या होता है, प्रफुल्लित हो उठता है, खिल उठता है। एक चकता रौद जिस पे भी ठंडा के दिन में पड़ता है ना, जाड़ा के दिन में पड़ता है, प्रफुल्ल हो उठता है। नेक्स्ट देखेंगे भिंजिया, भिंजिया लिखा गया है शारदा प्रसाद शर्मा के द्वारा। तो भिंजिया को हम लोग भिंजिया है ना, इसमें ध कर लीजिए, विद्या हो गया। अब क्या हो गया, विद्या। तो विद्या की देवी कौन है, शारदे भवानी माँ है, शारदे माँ है यानी कि सरस्वती माँ है। भिंजिया की मतलब विद्या की देवी शारदे भवानी, विद्या की देवी शारदे भवानी। शारदा, शारदे यानी कि याद आ जाएगा। भिंजिया किनके द्वारा लिखा गया है, शारदा प्रसाद शर्मा के द्वारा। अब विद्या एक तरह से प्रसाद भी है, इस तरह कर सकते हैं ना, शारदा प्रसाद। तो भिंजिया किनके द्वारा लिखा गया है, शारदा प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। भिंजिया को हमेशा विद्या समझना है। भिंजिया एक जाति, जनजाति भी है, आप लोगों को पता होगा ना। भिंजिया, विद्या, ये सब क्या है, जनजाति है। नेक्स्ट देख लेते हैं रद्दी कागज। रद्दी कागज किनके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर बीपी केसरी के द्वारा लिखा गया है। रद्दी कागज किनके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर बीपी केसरी। तो रद्दी कागज, बीपी केसरी कैसे याद करेंगे, तो रद्दी कागज यानी कि कागज को रद्दी समझकर एक आदमी फेंक दिए। कागज को रद्दी समझकर ना फेंक दिया जाता है। तो ये आदमी फेंक क्यों दिया, रद्दी कागज क्यों मान लिया, कागज को फाड़ दिया, रद्दी कर दिया, क्यों, क्योंकि उसका बीपी बढ़ गया था।
एक आदमी का बीपी बढ़ने से क्या हुआ, रद्दी कागज उसको समझ लिया ना, बीपी केसरी, बीपी केसरी याद आ जाएगा। बीपी बढ़ने पे कागज को रद्दी समझ के फेंक दिया, रद्दी कागज, कागज रद्दी, रद्दी कागज यानी कि बीपी केसरी, रद्दी कागज बीपी केसरी। इस तरह से 2-3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। क्रिसमस का सांझ, क्रिसमस का सांझ है तो ये भी क्या है, माहौल अच्छा है। क्रिसमस का सांझ है यानी कि नया साल ही आता है, तो नया याद कीजिएगा, नया सालक नया गीत किनके द्वारा लिखा गया था, नावा सालक नावा गीत कुमारी बासंती के द्वारा लिखा गया था। यहाँ भी क्रिसमस का सांझ है, तो क्रिसमस का सांझ है तो क्रिसमस का समय है, माहौल अच्छा है, बसंत माहौल हो गया है, बसंत का मौसम अभी तो नहीं है, मतलब कि कह सकते हैं क्रिसमस का बसंत का नहीं होता, बसंत 1-2 महीना बाद होगा, लेकिन फिर भी वो ऐसा माहौल होने लगता है, स्टार्टिंग होने लगता है, स्टार्ट हो जाता है क्रिसमस का सांझ। तो क्रिसमस का सांझ क्या है, माहौल अच्छा है, बसंत व्यवहार में सब लोग हैं, यानी कि खुश हैं, बसंत मौसम हो गया। इस तरह से करके याद कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। भोटांग डहर, नेक्स्ट क्या है, भोटांग डहर। तो भोटांग डहर लिखा गया है पंचम साहू के द्वारा, किनके द्वारा लिखा गया है, पंचम साहू के द्वारा लिखा गया भोटांग डहर। भोटांग डहर चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोग लगेगा इसमें ठंडा का वर्णन है, जिसमें एक परिवार के सदस्य लोग ठंडे में जाते रहते हैं, बिना कपड़े उपड़े पहने हुए, फटा हुआ कपड़ा पहन के जाते रहते हैं, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा कष्ट करना पड़ता है। इस चैप्टर में पढ़ने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। लास्ट में भोटांग डहर से वो चले जाते हैं। भोटांग डहर तो उनको उस स्थिति से विजय प्राप्त करना होता है। पंचम का मतलब क्या होता है, जीत प्राप्त करना, जीत, पंचम लहराना, ऐसे भी सुने होंगे, पंचम लहराना। भोटांग डहर में वो लोग क्या करते हैं, पंचम लहराते हुए चलते हैं। भोटांग डहर में जो है, डहर में जब चलते हैं तो पंचम लहराते हुए, झंडा लहराते हुए, ऐसे भी लोग जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं तो झंडा को लेके जाते हैं। भोटांग डहर, पूरे डहर में वो पंचम लहराते हुए चलते हैं। इस तरह से याद कीजिए ना, भोटांग डहर पंचम साहू, भोटांग डहर में उनको पंचम लहराते हुए जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है मनपूरन। तो मनपूरन लिखा गया है किनके द्वारा, रन विजयनाथ सहदेव। अभी हम लोग चैप्टर में क्या देखे थे, अभी हम लोग जो एक और रन विजयनाथ सहदेव का हम लोग अभी देखे हैं तुरंत, आज़ादी खातिर। क्या देखे हैं, आज़ादी खातिर कौन किनके द्वारा लिखा गया था, रन विजयनाथ सहदेव। तो रन आज़ादी खातिर तो तुरंत याद आ जाएगा, रन विजय होना पड़ता है। तो मनपूरन जो चैप्टर है वो भी किनके द्वारा लिखा गया है, रन विजयनाथ सहदेव के द्वारा लिखा है मनपूरन। तो मनपूरन एक आदमी था, उसको मन में क्या था, मन में लालसा था, उसका इच्छा था कि हमारा देश आज़ाद हो जाता, मतलब हम लोग आज़ाद हो जाते, कह सकते हैं हम लोग जीत जाते। मनपूरन, मन को उसको एक तरह से मन पूरा हो जाता, जो सोचा है उसका काम पूरा हो जाता, यानी कि वो एक तरह से विजय ही होने के लिए सोच रहा है। मनपूरन यानी किसी का सोचा हुआ काम पूरा हो जाए, यानी कि वो विजय प्राप्त कर लिया, रन विजय हो चुका है। इस तरह से याद कर लीजिए, विजय बस आना चाहिए, हाँ, रन विजय। तो मनपूरन किनके द्वारा लिखा गया है, रन विजय नाथ सहदेव के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भाइग। भाइग, भाइग किनके द्वारा लिखा गया है, प्रमोद कुमार राय के द्वारा लिखा गया। प्रमोद, प्रमोद का मतलब भी होता है खुशी, अनोद, प्रमोद, विनोद, ये सब क्या है, खुशी है, एक तरह से खुशी का पर्यायवाची है। भाग किसके द्वारा, जब भाग किसी का खुलता है, जब किसी को नौकरी लगेगा, जॉब लगेगा, तो उसका भाग क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, उदय हो जाएगा, तो खुशी तो होगा। भाग जिसका अच्छा है तो यानी कि वो क्या होगा, खुश होगा, जाहिर सी बात है। तो भाग्य जो है, भाग्य किसके द्वारा लिखा गया है, प्रमोद कुमार राय के द्वारा लिखा गया। भाग्य आपको सोचना है कि भाग्य खुलेगा ही खुलेगा, ऐसा नहीं सोचेगा भाग खराब है, भाग अच्छा है, खुश होगा, प्रमोद होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है मानदी। किनके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, ये लास्ट है। मानदी लिखा गया है, मानदी, मानदी उमेश नंद तिवारी। मानदी यहाँ पे कह सकते हैं कि मानदी क्या है, एक बहुत बड़ा मानदी, तो ऐसे ही इसमें एक लेडीज का नाम रहता है इस चैप्टर में, लेकिन आपको सोचना कुछ और है। मानदी, मानदी क्या है, एक मांद कह सकते हैं, मांद है एक बहुत बड़ा बर्तन है, मानदी।
बर्तन समझना है इसको। मांदी क्या है? बहुत बड़ा बर्तन है और उसमें क्या करते हैं? मेस मांदी जो है एक बहुत बड़ा बर्तन है यानी कि वो मेस में उस बर्तन से खाना बनाते हैं या खाना पकाते हैं वो मेस में जाकर। या ऐसे कर सकते हैं कि मांदी जो एक कहानी पढ़िएगा तो आपको तो याद आएगा कि हाँ, एक मांदी जो एक बुढ़िया थी जो एक अपने घर को बहुत सजाती थी, संवारती थी, पेड़ के नीचे बैठी रहती थी और जो अमृत है जाता है उसका साइकिल अपने आप उसके घर पे धीरा हो जाता है। जब कहानी आप पढ़िएगा तो आपको तो याद आएगा ही ये सब। तो मांदी क्या करती है? मांदी एक लेडीज जो है वो खाना भी मेस में बहुत अच्छा पकाती है। मेस यानी कि खाना बनाती है, वो खाना भी बहुत अच्छा मेस में बनाती है। इस तरह से याद कर लीजिएगा। तो मांदी किनके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। और ये तो बहुत बड़े संपादककर्ता हैं डॉक्टर उमेश नंद तिवारी और डॉक्टर शकुंतला मिश्र, आप लोग पता ही होगा। तो मेरे ख्याल से तो उतना अच्छा आपके लिए इतना हेल्पफुल उतना नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा भी अगर एग्ज़ाम में याद आ जाए उतना ही काफ़ी है, क्योंकि एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन देखने के बाद अगर कुछ ना कुछ सोचे रहेंगे माइंड में तो आपको टिक करने में आसानी होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।